Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप यूपीपी की कर रहे हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं। इसके साथ आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हों, आप आरपीएफ दे रहे हों, आप अन्य एक दिवसीय परीक्षा जैसे यूपी का पेट होता है, बहुत तगड़ी भर्ती होती है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब दे रहे हो तो इसमें आप जीएस के हिस्से में ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। आज प्रैक्टिस होने वाला है और प्रैक्टिस का पेपर जो है वो 14 क्रम का है, 14वां है, इससे पहले 13 तक का हो चुका है। और प्रैक्टिस पेपर 14 में भी हम 38 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो खास करके यूपीपी स्पेशल रहने वाला है। हमें उम्मीद है पेन पेपर उठा लिए होंगे आप लोग, और अगर पेन पेपर आपके हाथ में है तो फिर क्वेश्चंस देखा जाए। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां, 42वां, 40वां या फिर 45वां? आपसे टोटल रैंक में भारत का स्थान पूछा गया मित्रों। तो आप जानते हैं कि 2022 में भी भारत जो है 40वें स्थान पे था, और वर्तमान समय में भी भारत कौन से स्थान पे है? तो आप जानते हैं भारत 40वें स्थान पे ही है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, 2023 में भी 40वां स्थान मिला। आगे चला जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, आगरा में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है या फिर वाराणसी में है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है मित्रों वो कहाँ लोकेटेड है? वो आपके लखनऊ में स्थित है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको सही जवाब लखनऊ देना पड़ेगा। इसकी स्थापना 1957 के आसपास हुई थी, याद रखना, 1957 के आसपास हुई थी। आगे 40 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नाम आता है मित्रों सीतापुर का, हरदोई का, ललितपुर का और लखीमपुर का नाम दे दिया गया। मैक्सिमम क्षेत्रफल किसका है मित्रों? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर आप देखते हैं तो एक 7680 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया अकेले लखीमपुर खीरी कवर करता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो आपका लखीमपुर खीरी बनेगा। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है मित्रों? तो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, हापुड़ जिला का नाम याद रखना, हापुड़। तो सही जवाब यहां आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आता है, आपसे कह रहा है अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाम प्राग का है, बाली का है, वियना का है और पेरिस का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है मित्रों चेक गणराज्य में हुआ, चेक गणराज्य यानी प्राग। तो सही जवाब प्राग लगाओ, ए के साथ आप आंसर्स बनाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स यहाँ लगेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, श्रावस्ती में है, कालपी में है, बिठूर में है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है मित्रों वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थापित है? तो आप अगर कानपुर जाते हैं, कानपुर में बिठूर जगह है, वहां पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। कह रहा है आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुडाई है, अमरकंटक है, दोद्दा बेट्टा है और महेंद्रगिरी का नाम दे दिया गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मित्रों कौन सी है? आप दक्षिण भारत जाओगे तो आपको अन्नामुद्री या फिर अन्नामुडाई या फिर अन्नामुद्रड़ी देखने को मिल जाता है मित्रों। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है, 2695 किलोमीटर के आसपास। 95 किलोमीटर नहीं भाई, 2695 मीटर के आसपास इसका जो है औसत ऊंचाई है। सही जवाब आपको अन्नामुडाई के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थेनलेंचिमा किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? नाम आयरलैंड का है, कनाडा का है, सिंगापुर का है और ब्रिटेन का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं थनलेचिम्मी को कौन से देश का सबसे बड़ा जो श्रम समूह वाला नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? वो कहाँ की बनी है? तो सिंगापुर की बनी है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा।
आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है, घाघरा नहर है या फिर केन नहर है। यूपी की सबसे बड़ी मित्रों जो नहर आपकी दिखाई देगी, आप जानते हैं नहरों से कृषक का सबसे ज़्यादा काम होता है और क्षेत्र में जो है सिंचाई का काम होता है। 1920 में उस नहर का जो है स्थापना हुआ, शारदा नहर नाम होती है। आप जानते हैं नेपाल सीमा से निकलती है और फिर ये आपके उत्तर प्रदेश बिहार का कुछ हिस्सा कवर करते हुए आगे जाती है। तो सही जवाब आपका जो यहाँ बनेगा वो राइट आंसर क्या बनेगा, सी के साथ बनेगा। 46 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया। नाम उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में आपसे पूछा गया कहाँ स्टार्ट होता है मित्रों। तो आप जानते हैं उस टाइम मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने स्टार्ट किया था। वो मुख्यमंत्री आपके मध्य प्रदेश के हैं, वही मध्य प्रदेश जो सोया उत्पादन में मैक्सिमम है, सोयाबीन उत्पादन में मैक्सिमम है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ है कीजिए। तो पहली बौद्ध परिषद का जो आयोजन होता है मित्रों वो कहाँ होता है, वैशाली में, राजगृह में, कश्मीर में या फिर पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध परिषद जो लगती है मित्रों वो राजगीर में लगती है। तो आपको जो राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा वो राजगीर के साथ लगाना पड़ेगा। याद रखना मगध सम्राट अजातशत्रु के समय होती है, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में होती है और जो अध्यक्ष होते हैं वो महाकश्यप होते हैं। कौन होते हैं, महाकश्यप, याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, 1 वोल्ट कितने के बराबर है। 1 जूल के बराबर है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन के बराबर है। आपसे पूछ लिया गया 1 वोल्ट कितने के बराबर है। 1 वोल्ट बराबर मित्रों 1 जूल बटा 1 कूलाम। तो सही जवाब 1 जूल बटा कूलाम आएगा। जूल प्रति कूलाम सही जवाब आपका बन जाएगा। तो आपको यहाँ राइट आंसर बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो लिया गया है। इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से। आपसे उद्देशिका के बारे में पूछा गया। उद्देशिका का जो उद्देश्य लिया गया मित्रों ये अमेरिका से लिया गया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो सही जवाब जो है वो यूएस से लगाना मित्रों। अगर आपसे उद्देशिका का भाषा पूछा जाता कहाँ से लिया गया तो भाषा आप तुरंत ऑस्ट्रेलिया लगाते, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है मित्रों, यमुना एक्सप्रेस वे है, नाम ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है, नोएडा से आगरा तक का है, आगरा से प्रयागराज तक का है या फिर ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक का है। यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसी को ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी पुकारा जाता है और 165.537 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है और उत्तर प्रदेश का 2 बड़ा शहर जोड़ता है मित्रों। एक तो ग्रेटर नोएडा, दूसरा आपका आगरा। तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने के लिए आपका ये यमुना एक्सप्रेस वे या फिर ताज एक्सप्रेस वे है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। नाम भारत का है, मलेशिया का है, पाकिस्तान का है और जापान का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। मित्रों अगर जीतने की बात आए तो मलेशिया को पराजित करके भारत ने चौथी बार इस खिताब को जीता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट के साथ आ रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन से वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। नाम 12 से 19 जनवरी, 21 से 29 मार्च, 2 से 8 अक्टूबर या फिर 7 से 15 नवंबर। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है मित्रों। अगर वन्य जीव सप्ताह के मनाने की बात आती है तो सही जवाब 2 से 8 अक्टूबर बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, तो 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, कह रहा सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नारमन बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नाम डॉक्टर मुरिक्का सुब्बा रेड्डी का है, स्वाति नायक का है, देवव्रत मैती का है और दीप्ति रंजन साहू का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया सितंबर 2023 में नार्मल बोरलाग फील्ड अवार्ड जो मिलता है मित्रों वो किसे दिया जाता है। तो आप जानते हैं डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 में पुरस्कार मिला, खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। तो जो राइट आंसर्स बैठेगा स्वाति नायक के साथ बैठेगा, सी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा।
आगे चलें, 54 नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है 80 दिन है, 120 दिन है, 90 दिन है या फिर 140 दिन है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जो जीवन काल है वो कितना है? तो लाल रुधिर कणिका जो है वो श्वसन अंग में ऑक्सीजन लेकर के सारे शरीर में पहुंचा देती है मित्रों, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 120 दिन का है। तो सही जवाब आपको सी के साथ यहाँ पे लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर सॉल्व करते हैं। कह रहा है खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन अत्यधिक ताप के कारण जो है आसानी से खत्म हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है? नाम विटामिन ए का है, विटामिन सी का है, विटामिन डी का है और विटामिन के का नाम दिया गया। खाना बनाते समय जो सबसे जल्दी विटामिन नष्ट होती है मित्रों वो विटामिन आपकी सी है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म है वो कौन से शहर में हुआ था? नाम वाराणसी का है, सुल्तानपुर का है, अलीगढ़ का है और मथुरा का नाम दिया गया। गिरजा देवी का जो है जन्म आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना गिरजा देवी 2017 में देहांत भी हो जाता है। इनका जो घराना है वो बनारस घराना है और इनका जो जन्म स्थान है मित्रों वो वाराणसी ही है। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चले 57 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या फिर कुमारगुप्त रहा है? रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त नरेश जो बनेगा मित्रों उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बनेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ आपको आंसर्स देना है। सही जवाब सी के साथ लगाना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? नाम वातापी का है, मदुरई का है, श्रावस्ती का है और कनौज का नाम दे दिया गया। चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछ लिया गया मित्रों, तो आप जानते हैं चालुक्य राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है पुलिकेशिन प्रथम होता है और जो इनकी राजधानी बनती है मित्रों वो राजधानी कहाँ बनती है? वातापी। वातापी, तो सही जवाब आपका वातापी बनेगा। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 59 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है नेपाल की मुद्रा है रुपया है, रुपया है, टका है या फिर डॉलर है? नेपाल जो आपका पड़ोसी मुल्क है मित्रों वहां की मुद्रा क्या है? तो आप जानते हैं नेपाल में ही रुपया चलता है, रुपया। तो सही जवाब रुपया लगाना। जैसे आप बांग्लादेश देखो टका चलता है, आप यूएसए जाओगे डॉलर चलता है, आप राजधानी में कभी कभी घुसते हैं तो ढाका मिल जाती है, कभी आपको कराची दिखाई दे जाता है, तो कभी आपको जो है सोफिया राजधानी दिखाई दे जाता है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, याद रखना। ब्रुनई की क्या है मित्रों? आप जानते हैं वानगो या फिर संदरसेरी। और आप जानते हैं कतर की राजधानी तो दोहा है ही, भारत की राजधानी आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। नाम वाराणसी का है, आगरा का है, मेरठ और प्रयागराज का नाम दिया गया। भारत माता मंदिर के बारे में आपसे पूछ लिया गया, तो उत्तर प्रदेश का जो भारत माता मंदिर है मित्रों याद रखना वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। 1936 में अस्तित्व में आता है और सही जवाब बीएचयू वाराणसी बनेगा। एक के साथ आपका राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है कांजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, असम में है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है या फिर गुजरात में है? कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है मित्रों? तो जहाँ पे आप जानते हैं कि माँ कामाख्या का मंदिर स्थित है उसी असम में फाइनली काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क का जो प्रसिद्धि है मित्रों एक सिंह गैंडा के लिए है, याद रखना। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 62 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? वाराणसी में, झांसी में, प्रयागराज में या फिर आगरा में? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो पहला स्थापित किया गया मित्रों वो कहाँ पे किया गया? तो ऐसा केंद्र वाराणसी में स्थित है मित्रों और मोदी ने इसे जो है 22 सितंबर 2017 के आसपास राष्ट्र को दिया था। तो सही जवाब वाराणसी लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई थी? नाम ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएसए और आयरलैंड का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो ये 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख होता है। आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से इसे लिया जाता है। सही जवाब आयरलैंड आपको देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है मित्रों और यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया, जबकि कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ग्रहण की गई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? नाम 352 का है, 360 का है, 356 का है और 361 का नाम दिया गया।
राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात की अगर बात आती है मित्रों, अनुच्छेद 352 की बात होती है और 352 राइट आंसर्स भी बनता है। तो ए के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब लगाना है। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? वाराणसी, बांदा, सोनभद्र और ललितपुर का नाम दिया गया। यूरेनियम कहाँ मिलता है यूपी में मित्रों? तो आप जानते हैं यूपी में बुंदेलखंड वाला बेल्ट जो है वो यूरेनियम के लिए जाना जाएगा। अब बुंदेलखंड में कौन कौन आता है? तो आपका ललितपुर सही जवाब बनता है। डी के साथ यहाँ लगाइएगा यूरेनियम के लिए। तो ललितपुर इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 66 नंबर। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। यूपी का सबसे पुराना वाला विश्वविद्यालय कौन सा है मित्रों? तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना 1887 में हो गई थी, 1887 में। जबकि आप जानते हैं बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है। आप लखनऊ की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में अस्तित्व में आता है, जबकि चौधरी चरण सिंह वाला जो विश्वविद्यालय है ये 1965 में अस्तित्व में आता है। तो सबसे पुराना कौन सा बना मित्रों? आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज सही जवाब बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है उत्पादन की, आय की, दाम की या फिर आयात की? आपसे मांग पैदा करने के लिए जरूरी है या जरूरत है मित्रों? किसकी जरूरत पड़ेगी? तो मांग पैदा करने के लिए जो जरूरी है वो आय की होती है मित्रों। और जब आपसे पूछा जाए मांग किससे आएगी तो आय की। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, प्रोटोजोआ होता है या फिर फंगल होता है? दाद की बीमारी की अगर बात करते हैं मित्रों तो दाद की बीमारी जो है वो ट्राइकोफाइट्रान एक जो है माइक्रो स्पोडियम नामक एक कवक होता है, कवक यानी फंगस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो सही जवाब आपका क्या बनेगा? कवक यानी क्या कहोगे कवक के साथ? दाद किससे आएगा? दाद जिसमें खुजलाहट खूब ज्यादा होती है मित्रों, आप जानते हैं फंगल के अकॉर्डिंग होता है। राइट आंसर डी के साथ लगाओ। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नाम कोरबा का उत्तर प्रदेश है, तलचर का आंध्र प्रदेश है, रामगुड़म्बम का जो है तमिलनाडु है और कावास का गुजरात दिया गया। आपसे कह रहा है जोड़ा सही है यानी मिलान एकदम फिट बैठ रहा हो। तो कोरबा ताप विद्युत जो ग्रह है मित्रों ये छत्तीसगढ़ में है, तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, पहला गलत हो गया। ऐसे आगे बढ़ोगे, रामगुंडम जो सुपर ताप विद्युत ग्रह है वो तेलंगाना में है, तो ये तमिलनाडु गलत हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ोगे मित्रों तो आपसे कहा जा रहा है तलचर ताप विद्युत ग्रह, तो तलचर वाला उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश लिखा है, ये भी गलत हो गया। और जो आपका कावास लिखा हुआ है, कावास विद्युत ग्रह आपके गुजरात में ही है, तो राइट आंसर्स गुजरात लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है किस नदी को बंगाल में पद्मा नाम से पुकारा जाता है? नाम झेलम का है, ब्रह्मपुत्र का है, गंगा का है और सिंधु का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं मित्रों गंगा हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार से? अरे भाई गोमुख से निकलती हैं गंगा, हरिद्वार हो करके आती हैं, यानी उत्तराखंड से निकलते हुए, देवभूमि से निकलते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर बिहार और बिहार से फिर आगे बहते हुए ऐसे निकलती हैं, आगे जाती हैं और आगे बांग्लादेश, जहां आजकल खूब ज्यादा राजनीतिक विद्रोह चल रहा है, आप देख रहे होंगे। शेख मुजफ्फर रहमान की जो है वहाँ मूर्ति भी तोड़ दी गई। जैसे यहाँ पे बापू थे ऐसे वहाँ पे मुजीबुर रहमान थे, मंगभंग के नाम से जाना जाता था, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। रविंद्र बाबा की मूर्ति भी तोड़ने के जो है प्रयास किए गए हैं, कई सारे न्यूज़ भी आए कि रविंद्र बाबा की भी मूर्ति तोड़ी गई। रविंद्र बाबा आप जानते हैं आमार सोनार बांग्ला देने वाले, जो जनगण मन यहाँ लिखे हैं वो वहाँ की आमार सोनार बांग्ला को भी लिखे हैं, 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखे थे, तो उनकी भी जो है मूर्ति तोड़ी गई। तो ये सब दिक्कत थी और फाइनली जो पद्मा नाम दिया जाता है वो सिंधु का नाम होता है। जल्दी से बताओ पद्मा के नाम से किसे पुकारेंगे? अरे गंगा को पुकारेंगे भाई, मैदानी क्षेत्र से आ करके आगे जा करके फाइनली 25-25 किलोमीटर चल करके, तो गंगा सही जवाब बनेगा। गंगा को आप पद्मा नाम देते हैं लेकिन बांग्लादेश में देते हैं। तो सही जवाब क्या बनता है आपका? फर्स्ट के साथ बनता है, अच्छा बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 71 नंबर क्वेश्चन से झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी, टोपोलॉजी, पोमोटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का नाम दिया गया। झीलों का अध्ययन, झील सरोवर विज्ञान, तो उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है मित्रों। लिम्नो में आप तालाब पढ़ लो, आप जो है झील पढ़ लो, नदी पढ़ लो, ये सब झील पढ़ लो, नदी पढ़ लो, नम भूमि वाला बेल्ट होता है उसे पढ़ लो, ये सब लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे 72 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है किस सुख गुरु को स्वयं
अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। नाम गुरु गोविंद सिंह का है, गुरु तेग बहादुर का है, गुरु हरगोविंद सिंह का है और गुरु अर्जुन देव का नाम दिया गया। कौन से गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह की अगर बात आती है मित्रों तो राइट आंसर अर्जुन देव ने अपने आप को कहा था। अर्जुन देव सही जवाब बनेंगे, डी के साथ आंसर बनेगा। आप जानते हैं आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी 1604 में, और ये खुसरो को समर्थन देने के कारण इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। यही अर्जुन देव है। सही जवाब जो है आपका वो डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 73 नंबर पढ़ेंगे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? अलेक्जेंडर कर्निंगम थे, चार्ल्स विल्किंसन थे, विलियम जोन्स थे या फिर जेम्स प्रिंसेप थे? आपसे भगवत गीता का जो है रूपांतरण पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में कौन किया था? पहला यूरोपीय की अगर बात आती है चार्ल्स विल्किंसन सही जवाब बनता है। सही जवाब जो है वो आपको क्या देना पड़ेगा? चार्ल्स विल्किंसन। सही जवाब सी के साथ लगाओ, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आता है मित्रों। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासक के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? नाम मॉर्काटेनी का है, थॉमस मुनरो का है, एल्फिंस्टोन्स का है और जॉन लॉरेंस का नाम दे दिया गया। आपसे मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में पूछा गया। रैयतवाड़ी प्रणाली की अगर बात करते हैं थॉमस मुनरो का नाम आता है। सही जवाब आपको थॉमस मुनरो देना पड़ेगा। आगे चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा हमारा संकल्प आपका? यानी आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, ऐसा उड़ीसा पुलिस कहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है, राजस्थान पुलिस कहेगी या फिर हरियाणा पुलिस का ये ध्येय वाक्य है। मित्रों अगर पूछा जाए ऐसा ध्येय वाक्य किसका है तो आप जहां से फॉर्म भरे हैं उसी पुलिस का ये ध्येय वाक्य बताया जाता है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश पुलिस बनती है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना, सी के साथ आंसर बनाना। उम्मीद है आप लोग ये 14 टेस्ट पेपर दिए हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। टेस्ट पेपर 14 में आपके 38 क्वेश्चंस में स्कोर क्या रहा है ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मित्रों याद रखना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी, करंट अफेयर्स ये सब आते हर जगह हैं। आप यूपी की कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे पेट दें, चाहे समीक्षा अधिकारी दें, पीसीएस दें या फिर आप कोई अन्य परीक्षा दें, तो पूछा हर जगह जाएगा। इसलिए इन्हें पढ़ने का, इन्हें देखने का प्रयास करें, ज़्यादा फायदा देगा। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।